तो आपका जो फॉर्मेट है कोई कुछ कर सकता था, नहीं कर सकता था नहीं, किसी को कुछ करना चाहिए था। अच्छा हैव वर्ब 3 लगता है। हाँ, शुड हैव प्लस बी 3 लगता है ना। मतलब किसी को कुछ करना चाहिए था, वो कर नहीं सका। ठीक है, करना चाहिए था, जैसे बोले आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था लेकिन आप गए नहीं। ठीक है ना, तो कोई काम आपको करना चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3। वेरी गुड। तो बताइएगा, आप वहाँ जा सकते थे, सॉरी आपको वहाँ जाना चाहिए था। वहाँ जाना चाहिए था। वहाँ देयर पहले आप सब्जेक्ट से शुरू कीजिए ना, आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड थोड़ा जोर से बोलिए, यू शुड हैव, यू शुड हैव गॉन। हैव टू नहीं लगेगा। यू शुड हैव गोन, उसे यहाँ आना चाहिए था। तो सी शुड हैव गॉन। सी शुड हैव कम, कम केम कम, भीतरी भी कम होता है ना, तो सी शुड हैव कम। मुझे पढ़ाना चाहिए था। आई शुड हैव टाउट। टाउट, वेरी गुड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड। स्टडीड, भीतरी बोला, ध्यान रखिएगा। नुजहत को खेलना चाहिए था। नुजहत शुड हैव प्लेड। प्लेड, बहुत बढ़िया। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड। आपको खाना पकानी चाहिए थी। यू शुड हैव कुक्ड। कुक्ड, वेरी गुड। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए था। टीचर शुड हैव टाउट। टाउट, ओके। यू मे टेक योर सीट, वेल डन। नेक्स्ट हमारा अगला जो कैटेगरी है, कोई कुछ कर सकता था। कीप साइलेंस। कोई कुछ कर सकता था पर किया नहीं, मतलब पछतावा। जैसे मान लो मैं अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं, मैं पढ़ा सकता था पर पढ़ाया नहीं, मतलब कोई कुछ काम को कर सकता था पर किया नहीं, बस पछता रहे हैं कि इस काम को कर सकते थे पर किए नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बताइए, कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रे मुस्तफ़ा इधर ध्यान दो, बातें नहीं, डोंट टॉक, पे योर टेंशन हियर। आपको खेलना चाहिए था, सॉरी आप खेल सकते थे, यू कुड प्ले। आप जा सकते थे, यू कुड गो। गो, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप बताइए, अब हम 6 प्रकार पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, आवाज़ आप बढ़ाइए, थोड़ा सा आवाज़ आपका कम आ रहा है। किसे? हम अपना बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, मैं पढ़ा सकता था, मैं पढ़ा सकता था, बोलिए जल्दी से। आई कुड टीच। मैं नहीं पढ़ा सकता था। आई कुड नॉट टीच। घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। मैं क्या, मैं पढ़ा सकता था? कुड आई टीच। क्या मैं नहीं पढ़ा सकता था? कुड आई नॉट टीच। मैं क्या पढ़ा सकता था? व्हाट कुड आई टीच। मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता था? व्हाई कुड आई नॉट टीच। वेरी गुड, यू मे टेक योर सीट। नेक्स्ट माहिनूर, आराम से आराम से आराम से, गिरना नहीं है। माहिनूर, आपका अगला कैटेगरी है, कुड हो चुका है, कैन भी पूछ चुके हैं। आपको अवश्य वाला बताते हैं, मस्ट, याद है ना? किसी को कोई काम अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बोले आपको पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? यू मस्ट स्टडी। स्पीक लाउडर प्लीज। यू मस्ट स्टडी। स्टडी। मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए। आई मस्ट टीच। घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया से बोलिए। मुझे आई अवश्य, मस्ट पढ़ाना, टीच, तो आई मस्ट टीच। आपको अवश्य खेलना चाहिए।
आपको दवाई समय पे अवश्य लेनी चाहिए। पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट बोलिए, कौन है आपको ना, क्या बोलिएगा? You must. हाँ, दवा लेना क्या होता है? टेक मेडिसिन। यू मस्ट टेक मेडिसिन। और समय पर बोले थे तो ऑन टाइम। एक बार में बोले जोर से, ऑन टाइम। सब दूसरा. बोले जोर से एक बार, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। बोले जोर से। Must हाँ take medicine हाँ, on ऑन टाइम। time. बहुत बढ़िया। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? आपको अवश्य आना चाहिए। You must come. आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए। You must school. गो टू स्कूल। Go to school. वेरी गुड, यू मे टेक योर सीट। आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है कोई करने ही वाला है, या फिर उससे भी पहले हम पूछ लेते हैं किसी को कुछ करना है। ठीक है, शांत हो जाइए। किसी को कुछ करना का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम करना है अभी, ठीक है ना। तो अभी अगर करना है या करना पड़ता है, बॉयज, मुस्तफ़ा, अगला नंबर फिर तुम्हारा हो सकता है, इसीलिए शांत रहो, बातें नहीं, डोंट टॉक, कीप साइलेंस एंड लिसन टू मी। किसी को कुछ करना है या किसी को कुछ करना पड़ता है, दोनों का अंग्रेजी सेम ही है। क्या हम बताए थे फॉर्मेट इसका? बताइए जल्दी से। किसी को कुछ करना है, क्या फॉर्मेट था? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस 2 + V1। ठीक है ना। आपको जाना है, थोड़ा जोर से बोलिए। You हाँ, you had यू हैव you have to गो, यू हैव टू go. गो। थोड़ा जोर से बोलिए, घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। यू हैव टू। To go. हाँ, आपको खाना है, You have to eat. मुझे खाना है, I have to eat. मुझे पढ़ाना है, I have to teach. आपको सोचना है, You have to think. उसे सोचना है, Him had have. शुरू में आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए, सी या ही किसी लड़का लड़की के लिए बताइए क्या है। She have to. अब याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर किसी का नाम हम बोल रहे हैं, ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं, हैज और हैव का यूज, उससे आप लोग को आता है, लेकिन कैमरा पास आते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा अगर हो तो उनके साथ क्या लगाना है? हैव का यूज करना है। और ही, सी, इट, और अगर कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक पर्सन हो, कोई सिंगुलर हो, ठीक है, तो क्या लगाना है? हैज। तो इसका ध्यान रखिए और बोलिए। अभी हम क्या बोले थे? उसे जाना है बोले थे, तो उसे अगर बोले तो ही या सी लगा सकते हैं, तो ही या सी, फिर हैज़ टू गो। आपके भाई को जाना है, You यू नहीं, देखिए आपके भाई को एक साथ लाइए, your ब्रदर। your brother has to. वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलिए ना, योर ब्रदर हैज़ टू। Your brother has to go. हाँ, मुझे पढ़ाना है, आई हैव I have to teach. टीच। अच्छा, इसमें हम नेगेटिव भी बताए थे, आता है आपको नेगेटिव? हम नेगेटिव बताए थे, आप लोग को याद है? तो नेगेटिव में आप लोग यही बताए थे, हम जहाँ नेगेटिव में यही बताए थे कि पहले आप यूज करोगे अगर प्रेजेंट का हो, जैसे मुझे पढ़ाना है, मुझे नहीं पढ़ाना है, आपको जाना है, आपको नहीं जाना है, तो इसमें क्या करेंगे? डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, डू या डज को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करोगे। जैसे मुझे नहीं पढ़ाना है तो आई डू नॉट हैव टू टीच, उसे नहीं जाना है, ही डज नॉट हैव टू गो, जाना है बोले ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोल लीजिएगा ना, आता है? चलिए ठीक है, नए बार कोशिश करेंगे, फिर से बताएंगे आपको। उसे जाना है, बोले जोर से, He घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बोलिए। have ही हैज, he has to go. हाँ उसे नहीं जाना है, कीप साइलेंस। He has to. ही हैज नहीं, He ही डू नॉट या डज नॉट लगाना है, क्या लगेगा? he do not. डज नॉट। He does not have to go. क्या उसे जाना है? क्या उसे जाना? हाँ, तो डू या डज को शुरू में कीजिए,
डैश के 10 के बाद क्या लगाएगा सब्जेक्ट? डज डज ही हैव टू गो। हैव टू गो, क्या उसे नहीं जाना है? डज डज ही। ही नॉट हैव टू गो, वेरी गुड। उसे क्यों जाना है? बस क्यों का अंग्रेजी शुरू में कर दीजिए। वाई डज ही व्हाई डज ही गो, हैव टू गो। हैव टू गो, उसे क्यों नहीं जाना है? व्हाई डज ही ही नॉट हैव, हैव टू गो, हाँ नोट हैव टू गो ना, ठीक है, वेरी गुड। यू मे टेक योर सीट। अर्शिया प्लीज कम हियर। आइए, आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अर्शिया तो बात मानती है, एक बार में आ जाती है, तो ऐसा थोड़ा है कि रिक्वेस्ट करना सजेस्ट करना है। यहाँ पर धूप में उतना अच्छा आ नहीं रहा है, कुछ कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। आपसे आज फिर से दोनों तीनों तरह के सेंटेंसेस पूछ ले रहे हैं, कोई दिक्कत? देखिए, दोनों तीनों बोलने का क्या मतलब है? मुझे करना है, मुझे करना था, मुझे करना होगा, ठीक है। इस तरह से तीनों सेंटेंसेस मैं पूछ लेता हूँ, आप बताइएगा। तीनों से 6 पूछ रहे हैं, यानी कि आपका हो गया 18 सेंटेंसेस हो गया टोटल। आपको खेलना है, थोड़ा जोर से आज बोलिएगा ना, थोड़ा जोर से। और है बोला है, याद रखिएगा, ठीक है, बोलिए। यू हैव प्ले, यू हैव टू, यू हैव टू प्ले, आपको नहीं खेलना है। यू हैव टू नॉट, यू डू वाला ना, यू डू नॉट हैव टू प्ले, हाँ, घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। क्या आपको खेलना है? हैव यू डू से शुरू करेंगे ना, टू प्ले, डू यू हैव टू प्ले। क्या आपको नहीं खेलना है? डू यू नॉट हैव टू प्ले, आपको क्या खेलना है? व्हाट डू यू हैव टू प्ले, आपको क्या नहीं खेलना है? व्हाट डू यू नॉट हैव टू प्ले, आपको खेलना था, यू हैड टू प्ले, आपको नहीं खेलना था। यू डिड नॉट हैड टू प्ले, क्या आपको खेलना था? डिड यू हैव टू प्ले, हाँ हाँ भी है, आ जाइए, बैठिए। छुट्टी होने वाली है, छुट्टी होने वाली है, कीप साइलेंस, नहीं आई, कीप साइलेंस। नैन्सी सो रही थी, अब तो सो ही रही थी। हम सोच रहे थे फोन करके पूछने के लिए। चलिए, अच्छा, अब आ गए हैं ना। चलिए शांत हो जाइए। कहाँ पूछे थे अभी, कहाँ तक? नॉट हैड, चलिए फिर से पूछ देते हैं। आपको खेलना था, यू हैड टू प्ले, आपको नहीं खेलना था। यू डू नॉट हैव टू प्ले, नहीं खेलना था वाला पूछे। नॉट हैव टू प्ले, क्या आपको खेलना था नैन्सी? डिड यू हैड टू प्ले, डिड यू हैव टू प्ले? थोड़ा जोर से बोलिए, धीरे आप आवाज़ कर दिए। क्या आपको खेलना था? डिड यू हैव टू प्ले, क्या आपको नहीं खेलना था? डिड यू नॉट हैव टू प्ले, आपको क्या खेलना था? व्हाट डिड यू हैव टू प्ले, आपको क्या नहीं खेलना था? व्हाट डिड यू नॉट हैव टू प्ले, आपको खेलना होगा, यू विल हैव टू प्ले, आपको नहीं खेलना होगा। यू विल नॉट हैव टू प्ले, क्या आपको खेलना होगा? विल यू हैव टू प्ले, क्या आपको नहीं खेलना होगा? विल यू नॉट हैव टू प्ले, आपको क्या खेलना होगा? व्हाट विल यू हैव टू प्ले, आपको क्या नहीं खेलना होगा? व्हाट विल यू नॉट हैव टू प्ले, हाँ ठीक है, आप जाके बैठ सकते, जाइए। यू मे गो नाउ। निकत प्लीज कम हियर। वेयर इज निकत? हमारा अगला जो कैटेगरी है, कोई कुछ करने ही वाला है, मतलब कोई काम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, ठीक है ना। अबाउट टू वाला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, I am about to teach, थोड़ा जोर से बोलिए। I am about to teach, मैं पढ़ाने ही वाला था, I was about to teach, मैं पढ़ाने ही वाला होऊंगा। I will be about to teach, अब इसमें हम तीनों कैटेगरी बना रहे हैं, बन जाएगा। मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, I am about to teach, क्या मैं पढ़ाने ही वाला हूँ? am I about to teach, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, am I not about to teach, आई एम। I am not about to teach, क्या मैं पढ़ाने ही वाला नहीं हूँ? am I not about to teach, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? what am about to teach, वाट एम आई बोलिए। what am I about to teach, मैं क्या पढ़ाने वाला नहीं हूँ? what am I not about to teach, मैं पढ़ाने ही वाला था, I was about to teach, मैं पढ़ाने ही वाला नहीं था। I was not about to teach, क्या मैं पढ़ाने ही वाला था? was I about to teach, क्या मैं पढ़ाने ही वाला नहीं था? was I about to not teach, वाज आई नोट अबाउट टू टीच। was I not about to teach, मैं क्या पढ़ाने वाला था? what was about to, वाट वाज आई, what was I
about to teach? मैं क्या पढ़ाने वाला नहीं था? What was I not about to teach? मैं पढ़ाने ही वाला होऊंगा। I will about to teach. आई विल बी। I will be about to teach. मैं पढ़ाने ही वाला नहीं था, नहीं होऊंगा। I will be not. नोट बी। I will not be about to teach. क्या मैं पढ़ाने ही वाला था? Will be about. आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो विल भी दोनों सब लोग सुनिए ध्यान से। अगर विल भी दोनों जब आता है, दो तरह के हेल्पिंग वर्ब में जब दो हैं, ठीक है, विल और बी हैं, तो आप बी को इधर उधर करना होगा। नोट लगाएंगे तो नोट के बाद बी लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, इस तरह से होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या बोले थे? मैं पढ़ाने ही वाला होऊंगा। मैं इसको बता देता हूँ, मैं पढ़ाने ही वाला होऊंगा। आई विल बी अबाउट टू टीच। मैं पढ़ाने ही वाला नहीं होऊंगा, तो आई विल नॉट बी अबाउट टू टीच। यहाँ पे बोलेगा आई विल नोट बी, नोट के बाद भी बोलेंगे नोट बी अबाउट टू टीच। क्या मैं पढ़ाने ही वाला होऊंगा? विल आई बी अबाउट टू टीच। क्या मैं पढ़ाने ही वाला नहीं होऊंगा? विल आई नोट बी अबाउट टू टीच। मैं क्या पढ़ाने वाला होऊंगा? बोलिए। हाँ, मैं क्या पढ़ाने वाला होऊंगा? तो वाट विल आई बी अबाउट टू टीच। मैं क्या पढ़ाने ही वाला नहीं होऊंगा? तो वाट विल आई नोट बी अबाउट टू टीच। इसको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया बोले हैं। चलिए आप बैठ सकते हैं। यू मे सिट नाउ।